के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद। जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है। जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है। जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है। परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली बहुत अच्छी होगी। अपनी और अपनी फैमिली का ध्यान रखते हुए आप इस बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि हम रोज दोपहर को 3 बजे मिलते हैं, हम बात करते हैं मोदी केयर आजादी की पाठशाला, और हम बात करते हैं किसी भी ऐसे टॉपिक पे जो हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करे। तो जिस YouTube चैनल पे आप हमारे साथ हैं, आप इसका लिंक, लाइव लिंक अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग उसका फायदा उठाते हुए अपने बिजनेस को और तेजी से आगे बढ़े। तो आज जो हम बात करेंगे, हम बात करेंगे आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि मोदी केयर बिजनेस में ग्रो करना के लिए बहुत कुछ करना होता है, पर ऐसा भी बहुत कुछ होता है जो नहीं करता। तो आज दोस्तों जो हम जानेंगे ऐसी 10 कॉमन गलतियां जो एक न्यू कंसल्टेंट जनरली करते हैं जब वो इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, और इन्हीं गलतियों के कारण उनके बिजनेस में उनको वो स्पीड नहीं मिल पाती, उनके बिजनेस में वो चीजें अटेन नहीं हो पाती जिसका सपना देख के वो यहाँ पे आए थे, और फिर उनको लगता है शायद सिस्टम। तो आपकी टीम में भी बहुत से नए लोग आते हैं, तो एक बार आप क्या कर सकते हैं, आप एक बार इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, अपने टीम में शेयर करें, सो दैट हम समझ पाए, हम बता पाए कि ऐसी क्या कॉमन गलतियां हैं जो हमें नहीं करना। उसी में आगे बढ़ते हुए दोस्तों, 10 कॉमन मिस्टेक्स, सबसे पहले हम जो बात करेंगे, आइए जानते हैं ऐसी कौन कौन सी हम गलतियां करते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं, आप में से बहुत से लोग अभी YouTube पे अवेलेबल हैं, तो अगर मैं आपसे जानना चाहूं, अगर आप इस पिक्चर को देखें तो आप इस पिक्चर में क्या देख पा रहे हैं। ये जो व्यक्ति साइकिल चला रहे हैं, ऐसा इस पिक्चर में क्या है जो हमें मैसेज देता है। तो आप मेरे को देख के बता सकते हैं एक बार कि ऐसा क्या आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। आप YouTube में चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का कि ये व्यक्ति साइकिल तो चला रहे हैं, पर ऐसा क्या अलग है इनकी साइकिल में।
तो यस, अब जैसे आप में से मैं देख पा रहा हूँ बहुत से लोग टाइप कर रहे हैं, एंड यस, टायर चेंज है, नीतू राठौर जी ने बताया व्हील्स, पूजा शर्मा जी ने बताया, निपु सिंह जी बता रहे हैं कि टायर स्क्वायर में है। यस, व्हील्स आर इन स्क्वायर। दोस्तों, पहली गलती जो इस बिजनेस को करते हुए जनरली लोग जब इसको स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, सबको अपनी जिंदगी का अलग अलग तजुर्बा होता है, तो कोई क्वालिफिकेशन तो चाहिए। हर किसी को लगता है उसने जो सीखा है तो क्यों ना कुछ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो नया सिस्टम बनाने लग जाते हैं, वो कुछ नया इजाद करने की कोशिश करने लगते हैं कि मेरे तजुर्बे से मैं और बेटर कुछ कर दूं। पर दोस्तों, आप जानते हैं क्या, अगर साइकिल के पहिए सर्कल को छोड़ के किसी भी और फॉर्म में है तो क्या साइकिल चलेगी? तो साइकिल नहीं चलेगी। हम कद्र करते हैं सबका एक तजुर्बा है, पर इस बिजनेस की सबसे खास बात क्या है? इस बिजनेस की सबसे खास बात यही है दोस्तों कि आपको आपको जो आपके कामयाब और एक्टिव अपलाइन कर रहा है और जो कंपनी सिस्टम आपको बोल रहा है, आपको सिर्फ वही करना है। और इसलिए नहीं कि कोई कंपल्शन है, क्योंकि आपके जितने भी लीडर्स कामयाबी को अटेन किए हैं, उन्होंने भी ये टाइम टेस्टेड जो फॉर्मूला है, जो सिस्टम आपको फॉलो करने के लिए कहता है, आप बस सिस्टम को फॉलो करें, ऑटोमेटिकली आप कामयाबी पाएं। तो हम में से कितने लोग हैं जो ये गलती करना चाहेंगे? वो यस लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, और कितने लोग नहीं करना चाहेंगे वो नो लिख सकते हैं। करना चाहेंगे आप ये गलती? शायद नहीं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, आप इस पिक्चर में क्या देख पा रहे हैं? इस पिक्चर में जिन शख्सियत को आप देख देख रहे हैं, उसमें क्या देख पा रहे हैं? कि व्यक्ति की आंखें बंद है, कान बंद है, परंतु मुंह खुला है। लाइफ में कितनी बार ऐसा स्टेज आता है, हमें लगता है कि अब मुझे कोई सिखा नहीं सकता, मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त। और जिस दिन ये विचार हमारे मन में आ जाता है, जिस दिन हम ये मान लेते हैं कि मुझे अब सीखने के लिए कुछ नहीं रह गया है, उस दिन से हमारी जिंदगी में एक तरीके से हमारा ऑप्टिमम लेवल अटेन हो जाता है, हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो हमें कभी ये नहीं सोचना, बहुत से लोग कई बार सोचते हैं कि नहीं मुझे बहुत कुछ आता है, क्योंकि अगर आपने ये सोच रखा है कि आपको नहीं सीखना है, फिर तो भगवान भी आपको नहीं सीख। और अगर आपने सोच रखा है कि मुझे सीखना है, तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता। तो ये दो चीजें मैंने हमेशा ध्यान देनी है कि मुझे सीखना है और सिखाना है। और वैसे भी ये बिजनेस सीखने सिखाने का है। ये बिजनेस में आप अपलाइन से सीखते हैं, सिस्टम से सीखते हैं, आप नए लोगों को बताते हैं, और बीच में कमाते हैं पैसे। तो ऑलवेज बिलीव कि अभी भी स्कोप है और ज्यादा से। कितने लोग करेंगे इस गलती को? वो यस लिख सकते हैं। कितने लोग नहीं करेंगे? वो नो लिख सकते हैं। तो कह रहे हैं इसी चैट बॉक्स में आप लोग क्या लिखते हैं? नेक्स्ट, क्या देख रहे हैं इस पिक्चर में? ये जो जेंटलमैन बैठे हैं पेड़ पे जिसपे पैसे उग रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये डाल काट रहे हैं। तो ये डाल तो काट रहे हैं, चिड़िया चिंतित क्यों दिख रही है इनके डाल काटने के तरीके से?
यस कट कर रहे हैं। यस ऋतु राठौर जी, जिस डाली पर बैठे हैं उसे ही काट रहे हैं। यस पूजा शर्मा जी, जिस डाल पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। इससे क्या होगा? यस हर्षा भानु जी, श्री शांत वर्णेकार जी की ये शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं कि इतने से पैसे लेके पास। ये शॉर्ट टर्म बिजनेस है ही नहीं दोस्तों, ये बिजनेस है लॉन्ग टर्म बिजनेस। और एक ऐसा बिजनेस है जैसे चाइनीज बैम्बू ट्री होता है, बांस का जो चाइनीज बांस होता है वो पहले 2 साल तक जमीन के अंदर ही रहता है। तो क्या उसकी जब ग्रोथ नहीं दिख रही होती तो क्या किसान उसे पानी देना बंद कर देता है? नहीं, उसको मालूम है कि वो उसका समय है। तो होता क्या है कि जब वो चाइनीज बैम्बू ट्री जब तीसरे चौथे साल में अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेता है, तो ये ओवरनाइट बिजनेस नहीं है, ये 2 से 4 साल का बिजनेस है। तो हमें ये हमारी आने वाली जनरेशन्स को प्रभावित करने वाला बिजनेस है, उनकी लाइफ में बेटरमेंट लाने का बिजनेस है। तो आप लॉन्ग टर्म सोच के चले। ठीक है जी। स्टेप नंबर 4, जो कॉमन गलती करते हैं, क्या करते हैं लोग? लोग नए लोगों से बात नहीं करते हैं। और अगर आप इस बिजनेस में नए लोगों से बात नहीं करेंगे तो आपके बिजनेस ग्रो नहीं करेंगे, इनफैक्ट गिरने लग जाए। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग उस बाल्टी की तरह है जिस बाल्टी में छेद है नीचे, तो उसमें रेगुलर पानी डालते रहना बहुत जरूरी है। और अगर आप उसमें रेगुलर पानी नहीं डालेंगे तो आपकी बाल्टी खत्म हो सकती है। और वो बाल्टी में पानी कैसे डलेगा? जब आप ज्यादा से ज्यादा नए लोगों से बात, रोज बात करेंगे। तो ये बिजनेस को अगर मुझे ग्रो करना है तो मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात। नेक्स्ट, नाइदर बी अ बोरोवर नॉर अ लेंडर, कभी ना किसी से उधार दे ना कभी किसी से उधार ले। खासकर इस बिजनेस में बहुत क्लियरली बोल दीजिए कि उधार नहीं। क्योंकि कई बार, बहुत सी बार जब आप उधार लेते देते हैं तो वो बैड डेब्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, वो आता नहीं है, आपकी इनकम में लॉस होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपके रिलेशनशिप को भी खराब करने में मदद, आपके रिलेशनशिप को खराब करता है। कोई समय पे नहीं दे पाया पैसा, मन मुटाव होता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आपके बिजनेस का लॉस होता है। तो नाइदर बी अ बोरोवर नॉर बी अ लेंडर। क्योंकि हम जानते हैं, पुरानी कहावत है कि उधार दिया ग्राहक खोया। और उधार देने के कारण कई बार ये होता है कि वो व्यक्ति के पास किसी कारणवश अगर पैसे नहीं है, वो आपको अवॉइड करने लग जाएगा, वो आपके पास आना बंद कर देगा, आपका फोन उठाना बंद कर देगा, और वहां से रिलेशन स्पॉइल होना शुरू हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, आपको ना उधार लेना है ना उधार देना है। और अगर आपको कोई बोलता है उधार के लिए तो आप उनको बोलिए नो क्रेडिट, प्लीज डोंट आस्क फॉर क्रेडिट, राइट। चलिए नेक्स्ट, क्या देख रहे हैं आप स्क्रीन पे?
राइट हैंड साइड में, अपने राइट हैंड साइड में आप स्क्रीन पे क्या देख रहे हो? आप देख रहे हैं कि समय का पहिया आगे बढ़ता जा रहा है और हमने इसको कर लेंगे, इसको कर लेंगे, इसको कर लेंगे, दैट इज प्रोक्रेस्टिनेटिंग। और इस बिजनेस में कामयाब ना होने का एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि बाद में कर लेंगे, लॉयल्टी बाद में कर लेंगे, प्लान बाद में दिखा देंगे, मीटिंग बाद में कर लेंगे, अपलाइन से मीटिंग बाद में कर लेंगे। तो लाइफ में फिर पैसा भी बहुत बाद में है। अब आप देखिए हमारे साथ ऐसे होता है, लॉयल्टी की बिलिंग हम कौन सी तारीख को करते हैं? 25 तारीख को, 11:55 पे। और फिर वो कई बार रह जाती है, फिर हमें चैलेंजेस होते हैं। तो अगर मुझे जो करना है तो क्यों ना मैं पहले 1-2 दिन में ही कर दूं, क्योंकि ये बिजनेस आपका इमीडिएट एक्शन मांगता है, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी, जैसे आपके लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस हो ये। मैं आपसे जानना चाहूंगा दोस्तों, मान लीजिए आपकी एक शॉप है, आप 11 बजे उसको बढ़ा के जा रहे हैं, आधा शटर डाउन किया है, शटर डाउन किया, इतने में एक व्यक्ति आता है कि सर मुझे वो राशन चाहिए 5,000 रुपए का, क्या करेंगे? कल आने को बोलेंगे या फिर दुकान खोल देंगे? क्या करेंगे? आपसे चैट बॉक्स में जानना चाहूंगा इसमें। सामान देंगे। और ये है सेंस ऑफ अर्जेंसी, इस प्रकार की सेंस ऑफ अर्जेंसी की अगर अभी नहीं किया तो आपका लाखों करोड़ों का घाटा हो जाएगा, और हो भी जाएगा ग्रेजुअली। तो नेवर एवर प्रोकेस्टिनेट। और इसका इम्पैक्ट आपकी टीम के बिजनेस में भी पड़ता है। आप अगर 1 तारीख को बिलिंग करके अपनी लॉयल्टी कर लेंगे, आपकी टीम में भी वो हैबिट डेवलप होगी, क्योंकि लोग वो नहीं करते जो वो सुनते हैं, लोग वो करते हैं जो आपको करते हुए देखते हैं। सुनो, पॉइंट नंबर 7, क्या देख रहे हैं पिक्चर में, बताइए मेरे को। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं चैट बॉक्स में आपसे जानना चाहूंगा क्या देख रहे हैं पिक्चर, राइट हैंड साइड में जो पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं? यस, आई, उसने मुझे मना कर दिया। रिजेक्शंस को हमने हर्ट पे ले लिया। बिजनेस है, और ये वैसे भी हाँ सुनने का बिजनेस नहीं है, ये ना सुनने का बिजनेस है। अपने बिजनेस की तरह लेके चलिए, एंथुजियाज्म मेंटेन करके रखिए। ये बेसिकली ये जो बिजनेस है, ये कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी का बिजनेस है। आपके एंथुजियाज्म की कंसिस्टेंसी और आपके एंथुजियाज्म की परसिस्टेंसी का बिजनेस है। नेवर एवर टेक रिजेक्शंस एट हार्ट। रिजेक्शंस आर पार्ट ऑफ योर लाइफ। और वैसे भी जब आप इसमें धीरे धीरे सक्सेस लैडर में आगे बढ़ेंगे तो आपका बिजनेस और बढ़ेगा। तो ध्यान रखिए, 7वीं गलती जो जनरली लोग करते हैं वो रिजेक्शंस को हर्ट पे ले लेते हैं। इट इज पार्ट ऑफ दिस जर्नी। हाँ ना मिलता रहेगा। इनफैक्ट आपको कोई ना बोला, आप उनको थैंक यू बोलो। तो बोले क्यों? कि मेरा टारगेट अटेन हो गया, मेरे को ना सुनने का टारगेट मिला हुआ।
क्या पता वो बोले भाई ऐसा क्या है, बता, मुझे भी बता। ये सुनो, चलिए आगे बढ़ो। टेकिंग एडवाइस फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट्स। आप में से कितने लोग हैं जो मोची से कटिंग कराते हैं? कितने लोग हैं? तो अगर मुझे कोई बीमारी होती है तो मैं कहाँ जाऊंगा? नो वन। आप लिख रहे हैं यस। शिव फैशन जी, ऋतु राठौर जी, यस। पर हम जब इस बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो हम सलाह किससे लेते हैं? मामा जी से। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब नहीं है, हम उसकी राय मान लेते हैं। और वो कहते हैं हाँ यार, मैंने जिंदगी में वो देखा था, कोई कामयाब नहीं होता। क्या उन्होंने किया इस बिजनेस में? तो अगर मेरे को दवाई लेनी होती है तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे सलाह उस व्यक्ति से कैसे ले सकता हूँ जो व्यक्ति इस बिजनेस में कामयाब नहीं है? एक्सपर्ट थोड़ी ना। हम मीटिंग से मोटिवेट होके जाते हैं, बाहर जाते हैं, रिक्शे में बैठते हैं, और रिक्शे वाले से पूछते हैं ये बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। भाई अगर उसे पता होता तो वो भी कर रहा होता। जो लोग इस इंडस्ट्री के बारे में जागरूक नहीं होते, हम उनसे पूछ रहे होते हैं कि क्या ये बिजनेस कामयाब है? इस बिजनेस में एक्सपर्ट कौन है? वो व्यक्ति जिसने इस बिजनेस से पैसा कमा रखा है। आपको उन लोगों से बात करनी चाहिए, क्योंकि ये आपका बिजनेस है और आपको इस बिजनेस में आपका कामयाब और एक्टिव अपलाइन ही गाइड कर सकता है। यस और नो? पर हम तो नॉन एक्सपर्ट से राय लेते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, और ये हमें अपनी टीम में भी बताना है कि एक्सपर्ट वही है जो इस बिजनेस में कामयाब है। नेक्स्ट, टॉकिंग नेगेटिव। मजा तो आता है नेगेटिव बात करने में किसी के बारे में, खासकर टीम में। पर ये बिजनेस पॉजिटिविटी का बिजनेस है। कभी भी किसी के बारे में, किसी से भी कभी नेगेटिव मत। अपने बिजनेस में तो सही, अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत काम है, क्योंकि समय का चक्र गोल है। आप जो देते हैं वही वापस आता है। तो कभी भी, ना कभी कंपनी के बारे में, ना कभी अपने डाउनलाइन के बारे में, ना कभी अपने अपलाइन के बारे में कभी नेगेटिव मत बोलिए। और जब आप ऐसे करने लगेंगे, अगर आप नेगेटिव बोलने लगेंगे, तो आपकी टीम में भी लोग आपके बारे में नेगेटिव। या सुनो, तो बोलेंगे आप लोग नेगेटिव। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो 10वीं गलती लोग करते हैं, वो है टाइम को मैनेज नहीं। मैं मानता हूं ये पार्ट टाइम बिजनेस है, पर एक टाइम पास बिजनेस नहीं। आप अपने महीने का शेड्यूल तैयार करें दोस्तों, चाहे आप पार्ट टाइम कर रहे हैं, चाहे आप रेगुलर कर रहे हैं। आप अपने काम को प्लान करेंगे तो ये प्लान आपके लिए काम करेगा।
अपने टाइम को मैनेज करें, कैलेंडर बनाएं, अपलाइन के साथ 1-2 तारीख को बैठ के पूरे मंथ का शेड्यूल बनाएं। क्योंकि अगली करेंसी ही टाइम है, टाइम इज द न्यू करेंसी। अपने और सामने वाले की टाइम की अहमियत को समझें। आप अगर मीटिंग में 15 मिनट लेट आते हैं तो आपका डाउनलाइन अगली बार मीटिंग में आएगा ही नहीं, क्योंकि अपने टाइम की इंपॉर्टेंस मैंने खुद उसको दिखा दी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने टाइम को मैनेज करना, ना सिर्फ अपने टाइम की कदर करना बल्कि दूसरों के टाइम की कदर करना। और वो बेस्ट हो पाता है जब हम प्लानिंग से चलते हैं। जब हम प्लानिंग से चलते हैं तो हमारा काम सिस्टमैटिकली होता है और ये प्लान हमारे लिए काम है। तो करेंगे क्या हम ये गलती? करेंगे हम ये गलती? तो एक बार फिर से हम एक बार देख लेते हैं क्या कॉमन गलती लोग करते हैं। तो एक बार आप लोग दोबारा इसको देख सकते हैं। नया सिस्टम बनाने के चक्कर में लग जाते हैं। जो हो रहा है, जो करना है, वो सिस्टम है, उसको फॉलो करें। परम ज्ञान हासिल हो जाता है, लगता है कि मुझे तो कोई सिखा ही नहीं सकता। थर्ड, शॉर्ट टर्म सोचते हैं। फोर्थ, नए लोगों से बात नहीं करते। फिफ्थ, उधार लेते देते हैं। सिक्स, चीजों को कल पे टाल देते हैं। सेवन, रिजेक्शंस को दिल पे लेते हैं। एट, नॉन एक्सपर्ट से एडवाइस लेते हैं। नाइन, नेगेटिव बात करके मजा आता है। और 10, अपने और सामने वाले के टाइम को मैनेज। तो दोस्तों, क्या हम करेंगे ये? ना सिर्फ हम नहीं करेंगे बल्कि हम इंश्योर करेंगे हमारी टीम में भी ये गलतियां ना। तो अगर आप सब लोग, हम सब लोग इन गलतियों को ध्यान में रखते हुए, इनको ना करते हुए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाए, तो हमारा बिजनेस और तेजी से आगे बढ़े। हम, क्योंकि जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं या बाइक चलाना सीखते हैं, हमें ये तो बताया जाता है कि ये करना है, पर ये भी बताया जाता है ये नहीं करना है। और हमें इंश्योर करना मेरी टीम में भी ये ना। तो इसी के साथ मैं सौरभ शर्मा आप सबसे इजाजत चाहूंगा। कल मिलेंगे हम आपको दोपहर को 3 बजे एक नए टॉपिक के साथ। इसी के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने और अपनी फैमिली का ध्यान रखें, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। गुड मोदी केयर मॉर्निंग।